हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईगरनेस आपकी बढ़ रही होगी अपने आप को वाइट कोट में देखने की। अब ज़्यादा दिन दूर बचे नहीं हैं, कुछ दिन बाद आप अपने आप को उस वाइट कोट में देखेंगे। तो आइए उस वाइट कोट को पाने के लिए एक और प्रोसेस हम जो करते हैं वो है काउंसलिंग का। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था डॉक्यूमेंट्स और काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक काउंसलिंग का समझने जा रहे हैं। ये काउंसलिंग को और ज़्यादा इलेबोरेट करता है। ये टॉपिक है नीट यूजी पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस और इनमें कैसे काउंसलिंग होती हैं, कॉलेजेस कैसे पार्ट लेते हैं, कितने कॉलेजेस होते हैं, ये सब, और इनका कितना परसेंट कोटा ऑल इंडिया में होता है और कितना स्टेट में जाता है। तो ये हम आज इस वीडियो के थ्रू देखते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ये सारे ही जो कॉलेजेस हैं और इनके जो कोटाज हैं ये MBBS के हैं। यहाँ पे अभी हम डेंटल की बात नहीं कर रहे हैं, वो आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो ओपन या डोमिसाइल फ्री है, जो शुरू के ये दिख रहे हैं, ये ओपन है या डोमिसाइल फ्री, मतलब इनके लिए कोई डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं होती। इसको इंडिया का कोई भी कैंडिडेट ले सकता है। ये ओपन है और डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें। ऑल इंडिया कोटा AIQ 243 है। ऑल स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अपने 15% सीट्स ऑल इंडिया में देते हैं और 85% सीट्स अपने स्टेट के बच्चों के लिए रखते हैं। एम्स की 100% सीट की काउंसलिंग यहीं होती है। 19 एम्स हैं टोटल और वो सारे यहीं से भरे जाते हैं। AMU एक है और उसकी ओपन सीट्स जो होती हैं वो 50% होती हैं और उसकी जो इंटरनल सीट्स होती है वो 50% होती है। मतलब AMU जो ओपन होगा वो इंडिया का हर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। डोमिसाइल फ्री है, उसके लिए कोई डोमिसाइल एप्लीकेबल नहीं है और 50% सीट्स के लिए वो एप्लीकेबल है। BHU एक है, BHU की 100% सीट इसी पोर्टल से भरी जाती है। फिर आता है जिपमर में 2 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, एक है जिपमर कराईकल और एक है जिपमर पुडुचेरी। ये दोनों ही कॉलेजेस ओपन सारे कैंडिडेट्स के लिए खुले हैं और इंटरनल वहाँ के डोमिसाइल होल्डर्स के लिए होते हैं। फिर आता है AFMC की काउंसलिंग बाकी काउंसलिंग से हट के होती है, पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि AFMC की काउंसलिंग के लिए ये बहुत ही मैंडेटरी स्टेप होता है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन यहीं से करना है। यहाँ पे रजिस्टर हुए कैंडिडेट्स को ही यहीं से वो शॉर्ट लिस्ट करके उनके एग्जाम्स और इंटरव्यू में जाते हैं यहीं से बच्चे। AFMC ये हो गया। अगला आता है रिजर्व और स्पेशल कैटेगरी। ESIC एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोटा है, कोटा कह लें या कॉलेज है, जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। ESI कोटा है, 15% ओपन होता है और 85% जो होता है वहाँ के स्टेट के लिए होता है। वो स्टेट का हो गया और 15% ओपन टू ऑल। पर इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे वो ऑल इंडिया से हो चाहे वो स्टेट का हो, मस्ट चीज है कि उसके पास IP कोटा, इंश्योर्ड पर्सन्स कोटा, मतलब ESIC इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मतलब जो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके पास इंश्योर्ड पर्सन कोटा होता है, उनके पेरेंट्स के पास वो होना चाहिए, तब जाके वो ESIC कॉलेज के लिए एप्लीकेबल होंगे। अगला आता है जैन माइनॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी। ये दोनों ही कोटाज डीम्ड यूनिवर्सिटीज में लगते हैं। जैन माइनॉरिटी का एक कॉलेज और मुस्लिम माइनॉरिटी का 2 कॉलेज दोनों ही डीम्ड कॉलेजेस के लिए होते हैं। ESIC के 9 कॉलेजेस होते हैं ऑल ओवर इंडिया। अगला आता है इंटरनल कोटा या डोमिसाइल होल्डर कोटा। इसमें इंस्टीट्यूशनल कोटा भी हम देखेंगे जो पर्टिकुलरली AMU इंटरनल के लिए होता है। इंटरनल कोटा या डोमिसाइल कोटा इंद्रप्रस्थ और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली के डोमिसाइल होल्डर के लिए है, दिल्ली के ही रहने वाले हों, ये उनके लिए है। इंद्रप्रस्थ, IP और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन दोनों के 15% जो सीट्स होती हैं वो ओपन होती हैं टू ऑल कैंडिडेट्स। इंद्रप्रस्थ में 2 कॉलेजेस होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड RML हॉस्पिटल और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। ये दोनों ही IP के अंदर आते हैं और इनकी 15% सीट्स ओपन टू ऑल कैंडिडेट्स होती है और 85% सीट्स ये दोनों ही कॉलेजेस अपने रेस्पेक्टिव कॉलेजेस करवाते हैं। अगला आता है DU में 3 कॉलेजेस आते हैं, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये तीनों की ही 15% जो सीट्स होती हैं वो ओपन टू ऑल कैंडिडेट्स होती हैं और 85% जो सीट्स होती है वो दिल्ली के डोमिसाइल होल्डर्स के लिए होती है। तो वो
भी इसी MCC काउंसलिंग से ही जाते हैं। मतलब दिल्ली की DU की जो सीट्स होती हैं वो सारी ही MCC काउंसलिंग से भरी जाती हैं, और IP की जो सीट्स होती हैं वो 15% तो ओपन हो गई और 85% वो ये दोनों कॉलेजेस रेस्पेक्टिवली करवाते हैं। अगला आता है जिपमर इंटरनल। ये जिपमर के ये पुडुचेरी और कराईकल के जो डोमिसाइल होल्डर्स होते हैं ये उनके लिए होती है वहाँ की सीट्स, और जो ओपन होती है वो तो सारे कैंडिडेट्स के लिए खुली होती है। अगला आता है AMU इंटरनल। ये इंस्टीट्यूशनल कोटा लगता है। मतलब AMU एक कॉलेज है तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट, वहाँ के जो स्टूडेंट्स जो वहाँ से स्कूलिंग किए हुए हैं ये उनके लिए कोटा होता है, और ये 50% कोटा होता है। मतलब 50% सीट्स तो ओपन है टू ऑल कैंडिडेट्स और 50% सीट्स जो है वो वहाँ के इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगला आता है मैनेजमेंट या पेड सीट्स। ये और कुछ नहीं, ये डीम्ड कॉलेजेस ही हैं और ये इंडिया में 46 हैं। अब हम ध्यान देते हैं रिजर्वेशन के बारे में। सारे रिजर्वेशंस सारे कॉलेजेस में एज इट इज़ अपने अकॉर्डिंगली लगते हैं, ये हम आगे आपको बताएंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काउंसलिंग से जुड़े हुए और भी इंफॉर्मेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान।